जब कुछ दोस्त मिलकर पहली बार KFC जाती है तो उनमें से कोई ना कोई ये बात जरूर पूछता है, यार ये बुढ़ा आदमी कौन है, हर जगह इनका फोटो क्यों है। तो चलिए आज उस बुढ़े आदमी का ही अनबिलीवेबल लाइफ स्टोरी जान लेते हैं। एज कभी भी सक्सेस के लिए रुकावट नहीं बन सकता। उसका ही एग्जाम्पल है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जिनको हम ज्यादातर KFC का बुढ़ा बोलकर पहचानते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका में हेनरीविल में हुआ। हार्लेम सैंडल 5 साल की उम्र में अपने पापा को खो बैठे थे। पापा की डेथ के बाद उनके घर का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब होने लगता है और उनके अपने भाई बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है, जिससे 16 साल की उम्र में उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। उनकी मदर के दोबारा शादी करने के बाद अपने स्टेप फादर का बैड बिहेवियर उनको घर छोड़ने पर मजबूर करता है। इसके बाद डिफरेंट कंपनीज में काम करने लगते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उन्हें 4 कंपनी से निकाल दिया जाता है। फिर वो अल्बनी जाकर कुछ दिन अपने अंकल के पास रहने लगते हैं। उनका अंकल एक कंपनी में काम करते थे। फिर सिर्फ 18 साल की उम्र में हॉलैंड शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छा नहीं रहा। 20 साल की उम्र में शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो जाता है और उनकी वाइफ उनके बच्चों को लेकर अलग हो जाने की डिसीजन लेती है। 22 साल की उम्र में वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बेचने से लेकर गाड़ी के टायर बेचने तक तरह तरह के छोटे मोटे बिजनेस करने लगते हैं, लेकिन एक बार के लिए भी भूल करके भी उनके लाइफ में सक्सेस की कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। फिर 1920 में वो कमिंग शहर जाकर वहाँ एक गैस स्टेशन खोलते हैं और क्या स्टेशन के पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाकर वो एक नए तरीके से अपना बनाया हुआ फ्राइड चिकन बेचना शुरू करते हैं, जो उस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। हॉल इन साइनस का बनाया हुआ फ्राइड चिकन कंटकी के गवर्नर को इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल का खिताब दे दिया था। जिंदगी में पहली बार थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से वो अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को थोड़ा और बड़ा करने की डिसीजन लेते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वो होटल मैनेजमेंट का 8 हफ्ते का एक कोर्स करते हैं, लेकिन केंटकी में और भी कुछ रेस्टोरेंट्स खोलकर बिजनेस को और भी बड़ा करने की कोशिश करते वक्त फिर से फेलियर उनको घेर लेता है। हाईवे होने की वजह से गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक उनको उनका रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। धीरे धीरे उनके सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी। इसके बाद वो एक कैफे में काम करने लगती है। 65 साल की उम्र में उस कंपनी से रिटायर होते वक्त सिक्योरिटी मनी के तौर पर सिर्फ $105 का एक चेक उनको उस कंपनी से मिलता है, जो उस वक्त किसी भी इंसान का सिर्फ कुछ महीने के खर्चे चलाने जैसे पैसे थे। वह मेंटली पूरी तरह से टूट गए थे और बहुत बार उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। जिंदगी में हर चीज में फेल हो जाने के बावजूद भी अपना बनाया हुआ फ्राइड चिकन की रेसिपी पर उनका पूरा भरोसा था और उसी उम्मीद की पावर से उन्होंने 65 साल की उम्र में भी हार नहीं माना। फ्राइड चिकन बनाने की अपनी मार्केटिंग करने के लिए वो प्रेशर कुकर लेकर निकल पड़े थे। तरह तरह के रेस्टोरेंट में जाकर उन्होंने अपने रेसिपी के बारे में बात किया, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक ने उनको मौका नहीं दिया। करीब 1009 रेस्टोरेंट से ना होने के बाद उनको उनका पहला कस्टमर मिला था और उसके बाद से लेकर आज तक उनको फिर कभी निराश नहीं होना पड़ा। पूरी जिंदगी हर चीज में सिर्फ फेलियर मिलते रहने के बाद भी अपने रेसिपी के ऊपर उन्होंने अपना भरोसा नहीं छोड़ा, जिसने उनको फाइनली जिंदगी में सक्सेस की ऊंचाई तक पहुँचने में मदद किया। उनकी लाइफ में 2 रूल थे। रूल नंबर 1, लाइफ में वो सब कुछ करने का ट्राई करना जो पॉसिबल है। एंड रूल नंबर 2, हमेशा हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, क्योंकि वह मानते थे कि लाइफ में बड़ा कुछ अचीव करना है तो यही सिर्फ एक रास्ता है। आज KFC, जिसका फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन, दुनिया के 118 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है एंड 16 साल में ये मिलियनेयर बन गए थे। 16 दिसंबर में 90 साल की उम्र में निमोनिया होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।